नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्चतम वेतन पर उच्चतम पेंशन के मामलों पर 18 जनवरी 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो इस सुनवाई के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के जो मामले हैं, तो इनको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाल दिया गया है और इनको एक नई तारीख यहाँ पर दी गई है। तो जो है इसकी वजह से देश के लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो इंतजार है तो वो बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से इनको अभी एक नई तारीख का इंतजार भी करना पड़ेगा। तो जी आज के इस वीडियो में ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई तारीख अलॉट की गई है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए ताकि ये जो अपडेट है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित आगे आने वाले जो अपडेट है तो उनको जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन के मामले दाखिल है, तो लंबे समय के बाद इन मामलों के ऊपर सुनवाई हुई। लगभग 21 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों के ऊपर सुनवाई हुई। 18 जनवरी 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्चतम वेतन पर उच्चतम पेंशन के ये जो मामले दाखिल है, तो इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जो उच्चतम वेतन पर हायर पेंशन के मामले दाखिल है, तो इन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वही सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 21 महीने के बाद 18 जनवरी 2021 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इन मामलों पर सुनवाई की तारीख दी थी, जिसे फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया है। देश भर के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए और हायर पेंशन के मामले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, तो इन मामलों की सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई थी, जिसके तहत सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लग रहा था कि जब 17 जनवरी 2021 आ गया, तब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो पूरा पक्का यकीन हो गया था कि 18 जनवरी 2021 को इन मामलों के ऊपर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी तारीख बदल दी गई और इसे आगे की तारीख दे दी गई है। सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पूरे वेतन पर पेंशन का भुगतान किया जाए। केरला उच्च न्यायालय के इस फैसले पर ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर 1 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था और ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान का रास्ता साफ कर दिया था। इस फैसले के बावजूद ईपीएफओ द्वारा फिर से एक समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसके ऊपर सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं। साथ ही श्रम मंत्रालय द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, तो उसके ऊपर भी सुनवाई के लिए इंतजार किया जा रहा है। पर इन दोनों याचिकाओं के ऊपर लंबे समय से कोई सुनवाई नहीं हुई है। मीडिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के अनुसार केंद्र सरकार ने अन्य पक्षों को सुने बिना ही पूर्ण पेंशन पर केरला हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से 16 जनवरी 2021 को दरवाजा खटखटाया है। जब सर्वोच्च न्यायालय में 21 महीने के लंबे समय के बाद सोमवार को मामलों पर विचार करने वाली थी, तब श्रम मंत्रालय ने एक ताजा याचिका 16 जनवरी 2021 को दायर की, जिसमें कहा गया कि पूर्ण पेंशन प्रदान करना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने की अनुमति भी सर्वोच्च न्यायालय से मांगी है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी याचिका में कहा गया है कि 15,000 की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर किया गया था। अगर इस सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया तो ईपीएस योजना में लगभग 15,28,519 की कमी होगी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही ईपीएफओ को 8.39.76 करोड़ रुपए देने थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन के मामलों पर पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से नई तारीख दे दी गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संभवतः 25 जनवरी 2021 को एक नई पीठ के सामने सुनवाई कर सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ा दिया हो। इससे पहले भी 6 से 7 अवसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्चतम पेंशन के मामलों पर तारीख को आगे बढ़ा दिया था। देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 1 अप्रैल 2019 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो इस फैसले की वजह से देश के करोड़ों लोगों को फायदा होने वाला था, जिसके तहत सभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी है तो उनको उनके उच्चतम वेतन पर पेंशन का भुगतान होना था। ऐसे में यहाँ पर लगभग 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है और जो कार्यरत कर्मचारी है तो इनको मिलने वाली पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो इस फैसले के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उनके अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाने वाला था। इसके लिए जिन कर्मचारियों ने ईपीएस 95 पेंशन योजना में अपना अंशदान पूरे वेतन पर दिया है तो उनको उनके पूरे वेतन पर पेंशन मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का वेतन अगर 15,000 रुपए है तो इसका 8.33% 1250 रुपए हो जाता है। ऐसे में किसी कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपए है तो इसका 8.33% यानी 1250 रुपए के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगा तो वह सीधा कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाएगा। यानी उच्चतम वेतन पर योगदान और इतनी सैलरी पर आपकी पेंशन की गणना भी की जाएगी। इसकी वजह से आपकी पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया था, तो इस फैसले के ऊपर ईपीएफओ द्वारा एक समीक्षा याचिका को दायर किया गया है, जिसके ऊपर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से उच्चतम वेतन पर पेंशन भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और कोई फैसला भी नहीं आया है। इसकी वजह से ईपीएफओ द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पूरे वेतन पर पेंशन के आवेदन है तो उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के उच्चतम वेतन पर उच्चतम पेंशन के मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 जनवरी 2020 को जो सुनवाई के लिए तारीख दी गई थी, तो इस सुनवाई को एक बार फिर से 25 जनवरी 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को एक बार फिर से 25 जनवरी 2021 तक का इंतजार करना होगा। तो जी आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा अपडेट ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के मामलों की सुनवाई के संदर्भ में था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस अपडेट के बारे में सभी पेंशन धारकों को पता चल सके। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 जनवरी 2021 एक नई तारीख दे दी गई है, तो इस तारीख को क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर अंतिम फैसला आएगा। तो इसके संदर्भ में जो भी अपडेट आएगा तो उसके बारे में हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।